अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हर कोई बात ये कर रहा है कि पाकिस्तानी रियल एस्टेट इस वक्त बिल्कुल तबाह हो चुकी है। मुल्क की हालात ऐसे नहीं हैं कि कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की जाए। प्रॉपर्टीज़ के रेट काफ़ी कम हो गए हैं, मार्केट्स क्रैश कर गई हैं, प्रॉपर्टी की कीमतें कम से कम होती चली जा रही हैं, यानी डी वैल्यू हो गई हैं। अगर किराए पे कोई प्रॉपर्टी दी हुई थी तो किराए भी कम से कम होते चले जा रहे हैं। तो इन्हीं सारी कमेंट्स को जब देखा और इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र मैं भी कमेंट कर रहा हूँ और आप लोगों के सामने आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि डोंट इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। इस वीडियो के टाइटल के साथ हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इससे मुराद और मेरा मकसद क्या है वो मैं आप लोगों को क्लियर बताता चलूँ कि बड़ा वाज़ह है मेरा मौक़िफ़ कि मैं आप नाज़रीन को, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को ये मैसेज दूंगा कि पाकिस्तान की रियल स्टेट में कोई भी नई इन्वेस्टमेंट नहीं करें। यानी अगर कोई न्यू इन्वेस्टमेंट आप प्लान कर रहे हैं तो वो बिल्कुल ना करें, क्योंकि आप लोग प्लान भी कहाँ कर रहे होंगे, ऑलरेडी आप लोग इन चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं। बल्कि आप लोगों की डिस्कशन से ही मुतासिर होकर आज ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और उसी के मुताबिक फिर फर्दर मेरे मशवरे भी हैं। वो यही कि अब हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ वो डॉलर में कमा रहे हैं, वो दिरहम में कमा रहे हैं, वो रियाल में कमा रहे हैं या किसी भी दुनिया की करेंसी में कमा रहे हैं, वो कम से कम पाकिस्तानी करेंसी से ज़्यादा पावरफुल भी है, ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी है। और पाकिस्तान में अगर आज आप इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं तो ऑब्वियसली आप पाकिस्तानी रुपी जो है वो डी वैल्यू होता चला जा रहा है। तो जैसे आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट की होगी ऑलरेडी भी, तो वो कैलकुलेट करते हैं कि अगर हमारी इन्वेस्टमेंट डॉलर में ही होती, सऊदी रियाल में ही होती या हमारी दिरहम में ही पड़ी होती तो फिर हमारी कैलकुलेशंस कुछ और होती और प्रॉपर्टी की वैल्यू भी कुछ और होती। मैं इन सारे कैलकुलेशंस को, सारी लॉजिक्स को मैं मानता हूँ और मैं आप लोगों को ये भी कहता हूँ कि नई और बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में इस वक्त रियल स्टेट में कम से कम आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। लेकिन हाँ, इसके पैरेलल में आप लोगों को कुछ 2-4 पॉइंट्स हैं, ये बातें हैं, वो ये समझाना चाहता हूँ कि ऑलरेडी आप लोगों की जो की गई प्रीवियस इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको सिक्योर लाजमी कर लें। मेरी इस लाइन को याद रखिएगा, रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोग कोई नई और बड़ी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें, लेकिन ऑलरेडी जो की गई आप लोगों की प्रीवियस इन्वेस्टमेंट्स हैं उसका स्केल कुछ भी था उसको सिक्योर लाजमी कर लें। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने कोई इंस्टॉलमेंट प्लान के मुताबिक प्रॉपर्टी परचेज की थी, आज वो प्रॉपर्टी अच्छी वैल्यू की है या कम वैल्यू की है, लेकिन उसका इंस्टॉलमेंट प्लान के मुताबिक मैच्योर करना आप लोगों के लिए ज़रूरी होगा, लाजिम होगा। अदरवाइज़ 2-4 नहीं 6 इंस्टॉलमेंट के बाद हो सकता है बिल्डर हो, कोई सोसाइटी हो या कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट करने वाला हो या इवन आपने प्लॉट ही किस्तों पे क्यों ना लिया हो, वो लोग आपको कैंसिलेशन में डाल देंगे और फिर रिफ़ंड भी आपको आइंदा 4 से 6 साल के बाद, या शायद कुछ लोग ना भी दें तो वो भी चलता है। तो इस तरह की सहूलियात अगर आप लोग चीज़ें देख रहे हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो इन प्रॉब्लम्स को देखें। जो आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं सिर्फ उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करें। आज डॉलर रेट कहाँ है, महंगाई किस तरह से जा रही है, इन्फ्लेशन रेट कहाँ है, ठीक है, और ऑयल की प्राइसेस कैसे हैं, और आलमी मंडी में जो तेल की कीमतें आए दिन बढ़ रही हैं, फिर यहाँ पाकिस्तान में महंगाई तो आप सब लोग जानते हैं, बिल्डिंग मटेरियल की कॉस्ट कहाँ से कहाँ जा रही है, ये सब बातें आप लोग जानते हैं। जब तक पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, गवर्नमेंट मुनासिब अंदाज में यहाँ पे नहीं चलती और इंटरनेशनल वर्ल्ड में हमारी रिस्पेक्ट नहीं होती एज ए नेशन, एज ए कंट्री लीडरशिप, जब तक हम लोग अपना लोहा नहीं मनवाते, तो ऑब्वियसली हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी या जिस तरह से कमेंट्स कर रहे हैं या जो आजकल आप लोगों की फीलिंग्स हैं, फीडबैक अक्सर मतलब मुझे मिलता रहता है, क्योंकि मैं बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी के साथ डील भी कर रहा होता हूँ, इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, उस पर बात भी चल रही होती है, किस तरह से लोग डिसहार्ट हो चुके हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग सारी फेस कर रहे होते हैं। इन सब चीज़ों के पेश नज़र ही आज पाकिस्तान में रियल स्टेट की ये मौजूदा सूरत हाल है, जिससे आप सब लोग बखूबी वाकिफ़ हैं। तो इसी के पेश नज़र मैंने 2-3 चीज़ें आप लोगों को कही कि नई इन्वेस्टमेंट भले आप पाकिस्तान नहीं लेके आएँ, आप लोगों को डॉलर में इन्वेस्ट करके वहीं फ़ायदा होगा। दुबई में इन्वेस्ट करें, ओमान में करें, ऑस्ट्रेलिया में करें, जापान में करें, चाइना में करें, अमेरिका में करें, बहुत आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। लेकिन जो आप लोगों की ऑलरेडी यहाँ की इन्वेस्टमेंट है उसको आप लोग सिक्योर करें। सिक्योर करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें हम लोग आपको स्वैपिंग, मर्जिंग, एडजस्टमेंट की ऑप्शंस दे रहे हैं। उसमें नई इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना डालें, लेकिन
ऑलरेडी जो आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स हैं वो पाकिस्तान के किसी भी छोटे बड़े शहर में हो, बहरिया टाउन में हो, DHA में हो, या किसी भी सोसाइटी में किसी भी शहर में हो, वो आप हमारी टीम से डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह उसके प्रॉपर सॉल्यूशंस हम आपके साथ शेयर करेंगे और आपके सामने रखेंगे कि हम इन कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के एवज़ आपको ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ दे सकते हैं, और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ के एवज़ ये कमर्शियल यूनिट्स हैं जिसमें ऑफिसेज हैं, शोरूम्स हैं, मुनासिब किराए आप लोगों को मिल जाएँ। कोई रेंटल सॉल्यूशंस पे बात कर लेंगे, या अगर आपके पास प्लॉट्स यानी ज़मीन का टुकड़ा है तो उसके ऊपर बिल्डिंग बनाने का कॉन्सेप्ट भी हम लोग लेके आए हैं कि बिल्डिंग्स बना के उन चीज़ों को भी मैच्योर किया जा सकता है। तो उसमें वंस अगेन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है कि नई और बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं लेके आए, लेकिन जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स हैं ऑब्वियसली वो भी यहाँ पे चुटकी बजाने से तो आपकी निकलेगी नहीं। तो आप लोग उन इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने की मेथडोलॉजीज़ जो भी हैं एडवाइस मैं कर रहा हूँ, उन चीज़ों पे आप लोग मल्टीपल सोर्सेज से, मल्टीपल तरीक़ों से सोचें, बल्कि क्रिटिकल नज़र से सोचें और देखें, और फिर उसके बाद अपना फैसला कर सकते हैं। और इसके पैरेलल जो बिल्ड प्रॉपर्टीज़ हैं, ख़ासकर बहरिया टाउन में या ओवरऑल पाकिस्तान में देख लें, बिल्ड प्रॉपर्टीज़ और ऐसी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ जो चांस डील के तौर पे मिल रही हैं, और अगर आप लोग कोई इन्वेस्टर नहीं है, अपनी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल लेके ना आए, लेकिन अगर कोई अपनी रिहाइश के लिए या ऐसे लोग जो बड़ी देर से इन चीज़ों के ख्वाहिशमंद थे कि हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक कोई मकान, कोई दुकान या कोई चीज़ लेंगे, तो ऐसी वो वही 1%, 99% लोगों के लिए ये वाला मैसेज नहीं है, सिर्फ 1% लोगों के लिए ये मैसेज है जो लोग इस टाइम का वेट कर रहे थे, ठीक है। और उन 1% लोगों के लिए आज चांस डील्स मार्केट में अवेलेबल हैं, वो तैयार घरों के शक्ल में हो, वो बिल्ड प्रॉपर्टीज़ यानी अपार्टमेंट्स हों, दुकानें हों, शोरूम, ऑफिसेज, और इसी तरह बने बनाए घर, मकानात, बेशुमार चीज़ें पाकिस्तान के मुख्तलिफ छोटी बड़ी सोसाइटीज़ में आज नहायत कम कीमतों और आपके अपने टर्म्स पे मौजूद हैं। अगर कोई रेडी प्रॉपर्टी आप आज ही कब्ज़ा ले लें, आपको 100% पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसी प्रॉपर्टीज़ भी मौजूद हैं जिसमें आप लोग रूटीन के मुताबिक 25, 30, 40% डाउन पेमेंट कर दें और बाकी साल, 2 साल, 3 साल का पेमेंट प्लान भी डिज़ाइन करवाएं। आज आपकी मर्ज़ी चलेगी, आपका दिया गया प्रपोजल, दिए गए पेमेंट प्लान के मुताबिक ही लोग डील करने के लिए तैयार हैं। क्यों? हालात आपके सामने हैं, सारी चीज़ें आपके सामने। वंस अगेन मैं फिर अपना मैसेज जो इस वीडियो के शुरू में दिया कि डोंट इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, इसमें मेरा जो थीम लाइन, पंच लाइन वो यही है कि बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल मैसेज है, आप लोगों को जो आपकी ऑलरेडी की गई इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको सिक्योर करें। किस तरह से आप महफूज कर सकते हैं? अगर किसी भी सोसाइटी में आप लोगों के कोई प्लॉट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, विलाज हैं, अपार्टमेंट हैं, ऑफिस हैं, उनका पोजेसन नहीं दिया, उनकी कोई किस्तें रहती हैं, वो पे करें, अपनी प्रॉपर्टी का कब्ज़ा हासिल करें और उस प्रॉपर्टी को कब्ज़ा लेके वंस अगेन आप लोग रेंट आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर इसी सूरत में आप बीच रास्ते में छोड़ देंगे तो फिर आपकी जो ऑलरेडी की गई इन्वेस्टमेंट है वो सारी की सारी दाव पे लग जाएगी। लोग क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने के बाद 2, 4, 6 साल के बाद आपको रिफ़ंड के चेक्स देंगे या चेक्स नहीं भी देंगे, और कुछ लोग तो फिर हो सकता है कई सालों तक, यानी कई साल गुजर जाएं और आपको कुछ भी ना मिले। तो ये भी चलता है पाकिस्तान में। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेटेड वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिएगा। और अगर आप लोगों को कमेंट्स हों, सजेशंस हों, या कोई भी ऐसा कमेंट जो आप लोगों की राय मेरी इस राय से मुख्तलिफ हो, आप ज़रूर कीजिएगा ताकि फ़र्दर वीडियोज़ में मैं मौज़ूअ गुफ्तगू आपके उन कमेंट्स को बनाऊँ जिस पे हम लोग बातचीत भी कर सकें। थैंक यू सो मच।